9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. न हवा है, न पानी है, न पेड़ पौधे और न जिंदगानी है, फिर भी चांद पर जाने की होड़ क्यों मची है? अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स चांद पर लैंड कर चुके हैं, रूस और चीन के मिशन सक्सेसफुल हो चुके हैं और अब भारत इतिहास रचने जा रहा है। इसके अलावा कई और ऐसे देश हैं जो मून मिशन पर लगे हैं, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया, लिस्ट लंबी है। लेकिन सवाल यही है कि चांद पर पहुंचने की होड़ क्यों है? चांद पर ऐसा कौन सा खजाना है? चांद दूर से चमकता है, रोशनी देता है, मोहब्बत की कई नज़में इस पर लिखी जा चुकी हैं, लेकिन असल में ये एक ऐसा उपग्रह है जिसकी जमीन बंजर, सतह पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। बावजूद इसके इसे बेशकीमती माना जाता है। पानी, वो चीज जिसके बिना जिंदगी नामुमकिन है। सालों से इंसान अंतरिक्ष में पानी की खोज में लगा है, लेकिन साल 2008 में चांद पर पानी की मौजूदगी के पुख्ता सबूत मिले। कहने को तो हिंदुस्तान के पहले 2 चंद्रयान मिशन फेल हो गए थे, बावजूद इसके भारत ने चांद पर अभी तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी की। नासा के अनुसार चंद्रमा पर पानी की पहली निश्चित खोज साल 2008 में चंद्रयान 1 ने की थी। और अभी तक जो एक स्पेस प्रोब वहां जाके लैंड कर गई, वो चंद्रयान 1 का ही मून इम्पैक्ट प्रोब था। और जब वो उतरने की स्थिति में ही उसने चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी के संकेत दे दिए, जो कि आप ये समझिए कि 21वीं सदी में सौरमंडल के भीतर की एक सबसे महत्वपूर्ण खोज में से एक चीज है। ये तस्वीर मिशन चंद्रयान 1 के दौरान ली गई थी। ये चांद के नॉर्थ पोल की तस्वीर है। हरे रंग के सर्कल में जो डॉट्स दिख रहे हैं, माना जाता है कि ये चांद पर जमा हुआ पानी है। America was the first to land on the surface of moon in the year 1969 when Neil Armstrong landed there, had a stroll around. But it was our Chandrayaan later on which went there and picked up the pictures of water and awakened the world to the possibility of a human habitat being possible there. भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग शाम 6:04 पर यान की लैंडिंग होगी। पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका से लाइव लैंडिंग देखेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चांद पर आज इतिहास रचने के बेहद करीब है भारत, क्योंकि आज चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी है। और आपको बता दें, ये मून मिशन है जो आज शाम 6:04 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। समय समय पर इसकी तस्वीरें भेजी गई है और इसरो की तरफ से भी कहा गया है कि मिशन की जो जानकारी है उसके तहत सभी सिस्टम को समय समय पर चेक किया गया और सब कुछ बेहतरीन है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मिशन की सफलता के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में पूजा पाठ भी, और आज चंद्रयान 3 इतिहास रचेगा। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। आज शाम लैंडिंग होनी है। लैंडिंग पर पीएम की नजर है, जोहान्सबर्ग में है, लेकिन वहां से भी संबोधित करेंगे चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद। और आपको बता दें कि ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण दिन है। और ये भी बता दें आपको कि जो आखिरी के 15 से 17 मिनट हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और अगर आज ये मिशन सफल होता है, जिसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा है, तो भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडर उतारने वाला पहला देश बन जाएगा। तो उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं और देखना बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से जो तमाम स्थिति है वो देखने को मिलेगी। चांद पर लहराएगा तिरंगा। चंद्रयान 3 की सफलता से दुनिया में बजेगा भारत का डंका। चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी से अब चंद कदम दूर है। चांद की सतह पर विक्रम लैंडर को उतारने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। स्पीड कम करने के लिए दूसरी डीबूस्टिंग भी सफलतापूर्वक हासिल करने के बाद लैंडर अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर रह गया है। इस तस्वीर को इसरो ने जारी किया है, जिसमें दूसरी डीबूस्टिंग के बाद विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। इसरो के मुताबिक अब यहां से लैंडर को चांद पर उतारने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो गई है। सॉफ्ट लैंडिंग से पहले की प्रक्रिया के तहत लैंडर की इंटरनल जांच की जा रही है। उसके सारे पैरामीटर चेक किए जा रहे हैं। सेंसर समेत सभी उपकरण सही से काम करें, इसकी जांच भी जारी है। जिसके बाद धीरे धीरे लैंडर की रफ्तार 1680 मीटर प्रति सेकंड से 2 मीटर प्रति सेकंड पर लाई जाएगी।
चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त की शाम करीब 5:45 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। चांद की सतह पर उतरने वाले लैंडर को भी ऐसा बनाया गया है कि वो खुद ही सारी परिस्थितियों को भांपकर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर सके। लैंडर को ये अपनी तरफ से स्वतंत्रता है कि जब वो आखिरी 150 मीटर की ऊंचाई से वो हैज़र्ड को डिटेक्ट करेगा तो उस समय उसको किस तरीके से अपने आप को ग्राउंड के लिहाज से शिफ्ट करना है ताकि जो उतार हो वो सही जगह पर अधिक से अधिक प्लेन सरफेस के ऊपर हो, ताकि कोई बोल्डर बीच में इतना ऊंचा ना आ जाए कि जो परेशानी पैदा करे। वैज्ञानिकों के मुताबिक 25 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद की सतह तक पहुंचने में विक्रम लैंडर को 15 मिनट लगेंगे और सॉफ्ट लैंडिंग के यही 15 मिनट बेहद अहम है, क्योंकि पिछले मिशन में लैंडर की इसी चरण में हाई लैंडिंग हो गई थी और रूस की लूना 25 मून मिशन भी इसी चरण में फेल हुआ है। तो जो 15 मिनट का जो टाइम है जिसमें ये 30 किलोमीटर लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंडर जो है चंद्रमा की धरती पर उतरेगा, वो बहुत ही नाजुक क्षण है। वो कई चरणों में उस प्रक्रिया को किया जाना है, जिसमें कि शुरू में तो एक तेज़ रफ्तार से इसकी गति को कम किया जाएगा, उसके बाद जो है ज़्यादा धीमे धीमे तरीके से इसकी गति को कम किया जाना है। विभिन्न चरणों में विभिन्न ऊंचाइयों में जिस तरीके से लैंडर पहुंचेगा, उस समय हर समय जो है इसके जो सेंसर्स हैं उनके ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसका कंपैरिजन होना है मेमोरी की इन्फॉर्मेशन से, ताकि जो है ग्राउंड पे जो अगर कोई हैज़र्ड है तो उससे बचने के लिए किस प्रकार से मूवमेंट होना चाहिए वो उतार के समय जो है वो तय हो जाएगा। तो उस तभी जो है एक निरापद उतार जो है फाइनली हमको मिलने वाली है। 23 अगस्त को चंद्रमा पर सूर्योदय होगा और दिन की रोशनी में चंद्रयान 3 चांद की सतह पर उतरेगा ताकि लैंडर के सोलर पैनल काम करते रहे। चंद्रयान 3 चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव के उस इलाके में उतर रहा है जिसे चांद का डार्क साइड भी कहा जाता है और तापमान भी यहाँ -200 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वो जो मेंजिनस क्रेटर कॉम्प्लेक्स है ये उसी के पास है। पहले मेंजिनस सी के पास थे हम, अब मेंजिनस यू के नज़दीक हैं और जैसे भी वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इस जगह के दिए गए हैं उसके अनुसार आप सोचिए कि जब पूरा दिन चढ़ जाएगा, जैसे भरी दोपहरी वहाँ की जो कि 14.5 दिन का पूरा दिन है, भरी दोपहरी में सूर्य करीब 19 डिग्री की ऊंचाई तक ही जा पाएगा, क्योंकि हम दक्षिण ध्रुव के उस इलाके में हैं जो कि करीब 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के निकट है। दूसरी बात ये है कि वहाँ जो सुबह जो है वो एक दिन पहले हो चुकेगी और जिस समय लैंडिंग है उस समय सूर्य आकाश में करीब 8.5 डिग्री वो लैंडिंग प्लेस से अगर देखें तो उतनी ऊंचाई तक पहुंचा होगा। वो ऊंचाई जो है सफिशिएंट है ताकि लैंडर और बाद में रोवर के जो सोलर पैनल्स हैं वो ठीक से काम कर सकें और यंत्रों को ऊर्जा दें जिससे कि यंत्र जो है अपना कार्य संपन्न कर सकें। विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होते ही लैंडर से रैंप के जरिए 6 पहियों वाला प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा और इसरो से कमांड मिलते ही चांद की सतह पर चला जाएगा। रोवर के पहिए चांद की मिट्टी पर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ेंगे। रोवर और लैंडर 14 दिन तक प्रयोग करेंगे। रोवर चंद्रमा की सतह से मिट्टी के सैंपल लेगा। लैंडर रोवर सतह पर पानी की खोज करेंगे। इसरो के मुताबिक रोवर से मिली जानकारी लैंडर को मिलेगी और लैंडर इन्हें प्रोपल्शन मॉड्यूल को भेजकर इसरो तक पहुंचाएगा। चंद्रयान 3 धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा, चांद की सतह पर भूकंप का भी अध्ययन करेगा, तस्वीरें और डेटा इसरो को भेजेगा। यानी पूरी दुनिया की निगाहें भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर टिकी है, क्योंकि जिस दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतरेगा वहां आज तक कोई नहीं पहुंचा है और वहां पानी होने की संभावना सबसे ज्यादा है। टीम न्यूज़ नेशन।